पीछे मेरे मिस्ट से भरा हुआ नेचर और आगे एक मिस्टीरियस गांव जहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट ना आर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला टूर मेरा, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और चलिए देखते हैं क्या क्या सब यूनिक चीज़ें हैं जो बहुत पुराने हैं और जो बहुत जल्दी खो जाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं, बहुत दूर जाना है। पर पैकिंग जितना भी कम करो ना हमेशा बड़ा ही बन जाता है बैग। बस स्टैंड पहुंची तो उसका हालत तो देख ही सकते हैं, पर जब आंख खुली ना तो पूरा नेचर से भरा हुआ था चारों तरफ। यहाँ पे उतरने के बाद बस स्टैंड के बाहर है, ये मुझे लेकर जा रही है ऑटो स्टॉप। यह विजय लक्ष्मी बस में मेरी दोस्त बन गई थी, वो रायगढ़ की ही है, तो उसने मुझे मदद किया ऑटो पकड़ने में। पर ऑटो वाले भैया ने थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए, जिसके लिए चार्जेस 40 रुपीज है, उसके लिए मेरे से 100 रुपीज लिया। आके तो यहाँ पे पहुँच गई हूँ। ये जो ऑटो यहाँ पे खड़ा है ना, उसी में मुझे जाना है। और यहाँ पर आके पता चला कोई भी लोग नहीं है, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा पूरा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। करीब 1 घंटा लग गया ऑटो छोड़ने में। कुछ देर तो नीचे बैठी, फिर जाके गाड़ी में बैठी, फिर थोड़ा सा फ्रूट्स खाया। पर जो व्यू था ना रास्ते में वो अमेजिंग था। अभी मैं पहुँच गई हूँ जो रेजिंगताल गाँव है। यहाँ एक आर्टिस्ट जूनियर्स के घर में रहने के बंदोबस्त करने के बाद मैं चली गई एक व्यू पॉइंट पर, जहाँ से मैं पूरा रेजिंगताल गांव को देख सकती थी। वो बहुत सारे जो घर दिख रहा है वो है रेजिंगताल गाँव। मेरा इस रिदम्स ऑफ इंडिया टूर की पहला सफर था एक लांजिया सौरा ट्राइबल विलेज, जो इंडिया की एक प्रिमिटिव ट्राइब है और उड़ीसा की रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा दिखाई देते हैं। मैं सामान रखने के बाद चली गई एक व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे गांव अच्छी तरह से दिखता है। और इस गांव में मुझे बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे कि आप सुने होंगे ना, पहाड़ों को बीचों से सूरज उगता है, तो ये वाला व्यू भी मैंने यहाँ पर ही देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इस गाँव में पूरा 168 आवर बिताया था और भी बहुत सारे यूनिक चीज़ें देखा। जैसे कि आपको याद होगा, अगर बचपन में देखे होंगे ना, सर के ऊपर पट, पट के ऊपर पट और फिर उसके ऊपर पट रख के कितना बैलेंस के साथ हमारे जो गांव में होते थे लोग वो पानी लेके आते थे। अभी भी यहाँ पर पानी ऐसे ही लाते हैं, पीने की जो पानी होता है। और फिर सुबह 4 बजे उठ के खाना पीना सब तैयार करके खेत के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इनका जो चूल्हा में जो ये देते हैं ना, वो पूरा ब्लैक कलर आता है। ये पूरा जो खाना जो ऊट से बनाते हैं ना, उसका जो डस्ट है उसको गोबर से मिला के बनाते हैं। फिर काम शुरू हो जाता है। गाय बैल जो है वो तो खेती के लिए वही यूज करते हैं, उनका काम। फिर उनको जो खाने के लिए जो पैडी स्ट्रॉ दिया जाता है ना, उसका जो तरीका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब वो बाय लुक वाइज तो बहुत सुंदर लगता है। और जब जितना वो खाते जाते हैं ना गाय और बैल, वो नीचे नीचे आता जाता है। गांव में जब रहती थी ना, जो हर दिन सुबह जब निकल जाती थी, उनका जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए, वो सब तो हो जाता था। पर चारों तरफ की हरियाली, पहाड़, पर्वत, काम पर जाते हुए लोग और उनकी जो एनर्जी, वो मुझ में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। वो बहुत ही एक्टिव दिन भर लगता था। और ये जो मेरा फेवरेट बारिश है, झरना है, वो सब भी यहाँ पे मिल जाता था। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है। आपको ऊटी जैसा लग सकता है, कोडाईकनाल जैसा लग सकता है, पर ये उड़ीसा में है और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। देखो देखो, रामानंद सागर की जो रामायण महाभारती जो स्वर्ग का व्यू होता है ना, हजारों पहाड़, उसके ऊपर बादल छाए हुए हैं, उससे देवता निकलते हैं, वो पीछे वाला व्यू बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। मतलब इस गांव में शायद लास्ट घर है जी मैडम। हाँ, तुम्हारा घर जो लास्ट घर है, यहाँ पे आगे है घर। वहाँ पर एक मिट्टी का घर भी है, जिसको हम वीडियो में आगे जाकर देखेंगे। पर यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा था, ना BSNL का ना जियो का। मैं जहाँ पे रहती थी, और ये मेन रोड से ये वाला घर ना पूरा करीब 1 किलोमीटर हो जाएगा। और गांव से पूरा 1 किलोमीटर में पैदल चल के जाती थी। कभी कभी लिफ्ट मच जाता था। वहाँ पर नहाने खाने के लिए उसके पास जाकर एक आम का पेड़ होता था, उसके नीचे खड़े होने से ना थोड़ा सा नेटवर्क आता था। ये जो जगह अभी दिखा रही हूँ ना, वो वाला है। पर वहाँ पर ना एक 8-9 सेकेंड का रील अपलोड करने के लिए आपको घंटों खड़े आना पड़ेगा। कुछ अंतर में पहाड़ के ऊपर भी 4-5 घर होते थे, तो वहाँ के बच्चे भी स्कूल आते थे। पर मुझे ये वाले जो बच्चे मिल गए ना रास्ते में, कैमरे से छुपने के लिए छाता का यूज करते थे। सुंदर सा मौसम में बारिश के साथ ऐसे एंजॉय करके जाने में जो मजा है ना, कोई
लकी पर्सन ही होगा। पर ये वाला जाने के लिए मैं अपने आप को लकी मान सकती हूँ। वहाँ पर जाने के लिए जब सोची ना तो रवि जुनेद सबने मना कर रहे थे कि मैम यहाँ पे आके आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। पर जब जाके पहुँची ना तब रवि, जुनेद, नामद, लिविस्टन सब ने बहुत मदद किया। जो स्कूल में लोग मिले वो भी बहुत मदद किया और भी बहुत सारे बात मुझे यहाँ पर जाकर पता चला। तो डेथ के बाद ना उनके लिए एक पत्थर रखा जाता है, जो लंबा लंबा पत्थर दिख रहा है ना, वो ऐसे है। अभी रात की 9 बजे है और पूरा गांव सो चुका है। हर तरफ खाली खाली और अंधेरा। मैं सो जाने के लिए वहाँ पर जाऊंगी, पूरा अंधेरा है। लांजिया सोरा ट्राइब की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, डांस है, म्यूजिक है, सब कुछ यूनिक है। मुझे जितना संभव हुआ मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है। आप देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये सब कैसा लगा। अगर आप कभी रेजिंगटन आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो है ना, ये अपनी ड्रेसिंग जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहनते हैं और आप उनके साथ फोटो और वीडियो भी खींचा सकते हैं। तो जो फसल के अलावा कुछ इनकम सोर्सेस है नहीं, टूरिज्म पे कुछ कुछ डिपेंडेंसी बढ़ रहा है। तो आप फोटो वीडियो के बदले कुछ फाइनेंशियल हेल्प करके उनका मदद कर सकते हैं। दिया सोरा कंडांगड़ी ऑनलाइन अकाउंट रूपता है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, ये जो है लास्ट जनरेशन है जिनका आप अगर इनका कान में जैसे ये देख रहे हैं ना, ये सब पहनना, ये सब तो बहुत डिफिकल्टीज के साथ करना पड़ता है। इनका जो कान इतना बड़ा बड़ा दिखता है ना, बचपन से उनको छोटा सा पिन में पहले होल होता है, फिर धीरे धीरे छोटा सा वुडन पीस दिया जाता है, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे करके जाके इतना बड़ा वो कान में पहनते हैं। तो इनके जो जनरेशन की जो 5-6 लोग हैं ना, इसके बाद आपको यहाँ पर और किसी के पास ये जो ट्रेडिशनल अटैच से जो डिजाइन है देखने को नहीं मिलेगा। लकी हूँ तो मुझे ये मौका मिल गया था। उन्होंने मुझे वो जो पगड़ी पहनते हैं ना वो भी पहनाया था, उसके ऊपर ये जो पर लगा हुआ है ना वो भी मैंने लगाई थी। तो अब चलिए उनका जो गाना है ना वो सुनते हैं और उनका जो वेराइटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना वो भी सुनते हैं और देखते हैं। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखा और सुना, ये सिर्फ एक नहीं 4-5 गांव की है। और आपके गांव में भी ऐसे कुछ यूनिक चीजें हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नेक्स्ट ट्रिप वहाँ भी प्लान करती हूँ। सोरा विलेज में खाना ना सुबह 4 बजे से बन जाता है, तो मैंने 2-3 दिन उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करने के बाद जब नहीं हुआ तो एक दिन सुबह 4 बजे से उठी और फिर देखा इनका जो पॉपुलर साग भात है ना वो कैसे बनता है। हर दिन यही तो है जिसको वो खेत पे लेकर जाते हैं। गरम गरम साग भात भी खाते हैं और ठंडा वाला साग भात में सबसे अहम हिस्सा जिसका है, यानी जिसको करी जैसा यूज किया जाता है, वो है नमक। बड़े वाला नमक दाने के साथ जो मिर्ची को जला के, उसके साथ लहसुन को जला के या फिर ऑनियन को ऐसे जो पत्थर वाला ग्राइंडर है ना उसमें पीस के राइस के साथ खाते हैं। चावल को पानी में एक दिन भिगो के रखा जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें ना ये वाला टेस्ट, जो खट्टा वाला टेस्ट है ना वो आ जाता है। पर यहाँ का स्पेशलिटी ये है कि ये इसमें साग भी डालते हैं, इसको ग्राइंडिंग करके ऐसे
उसमें डाला जाता है, फिर जाके इसका टेस्ट आता है, ये कहते हैं। मुझे पता नहीं, मैं अभी टेस्ट करके बताती हूँ आपको। खट्टा खट्टा तो लग रहा है। जो साग है ना, इसका नाम यहाँ पे बोलते हैं कि कामरा साग। आपको वहाँ अगर कामरा साग मिलता होगा तो आप कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो टेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। वहाँ पर साग और पानी भात इतना कॉमन है कि सुबह खा के उसी को ही खेत पे निकलते हैं काम के लिए, और फिर खेत में काम के बाद खाने के लिए भी उसी को ही लेकर जाते हैं। पहले पहले पत्ते में वो जो नमक लेके जाते थे, अब सबके घर में पास में एक एक डिब्बा है जिस पे वो नमक लेके जाते हैं। सुबह सुबह निकल आए थे, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो रास्ते में भूख लगा तो नावद ने रास्ते में रोक के इनको पूछा खाने के लिए पखल मिलेगा क्या, तो हम यहाँ पे ये पखल खा रहे हैं। एक जगह नहीं, एक बार नहीं, बहुत सारे बार, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे लोगों के घर में, किसी के घर में तो मैंने पहली बार जाके ये से खाया जिनके इनके घर में। और मैंने जब बोला कि साग का बनाया हुआ प्रोसेस मुझे देखना है, उन्होंने पत्ता क्या पूरा पेड़ तो भी तोड़ के ले आए थे। मैंने वहाँ पे कच्चा वाला पत्ता और बॉयल होने के बाद सब कुछ टेस्ट किया। पूरा लेके आ गए हैं मुझे दिखाने के लिए। और इसका पत्ता जो है ना, वो देख रहे हैं ना, भिंडी जैसा दिख रहा है, बड़ा बड़ा। और इसको काटने के बाद ये ऐसे दिखता है। इनका जो काटने की सामान है, हमारा नाइफ होता है, और इनका ये वाला है। जैसे देखो, साग बना के खाते हैं, इसका जो फल आता है उसको भी खाते हैं। कैसे करी बना के, या फिर कैसे ऐसे पानी के साथ मिला के बॉइल कर, तार मंजी मध्य ये तेल बाहरिबो, और उसका बीज का भी ऑयल निकलता है। और इसका जो मेन ये जो पोर्शन है ना, शाखा जो है, उससे बनता है रोप। हाँ, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि घर का सब बनाने के लिए भी यूज होता है। सिक्का में भी यूज होता है, कहीं पे है सिक्का। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मुझे तो पता नहीं था कि इसका सारे चीज को यूज किया जाता है। आपको ऐसे पता था तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपके एरिया में ऐसे कुछ पौधे हैं जिसका सारे पार्ट्स का यूटिलाइजेशन है, तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। साग भात के अलावा इनका जो खाना है ना, वही साग के साथ ही वो नॉनवेज भी खाते हैं, और एक जो आइटम भात के साथ खाते हैं वो है कांदुलो डाल। कभी कभी जब नॉनवेज खाना हो ना, तो ये देख रहे हैं ना आप, बहुत सारा साग का आइटम है, और साग के साथ मीट डाला हुआ है। अच्छा, ये जो दिखा रही थी अभी ना, जो मीट के साथ साग डाल के एक आइटम करते हैं, तो राइस के साथ उसको खाया जाता है। मैं अभी टेस्ट करने वाली हूँ। ये टेस्टी है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपको अच्छा लग सकता है। मतलब ऐसे भी आइटम हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। इससे हम इतना सारा तेल मसाला डाल के बनाते हैं, यहाँ पे सिर्फ चावल और आपको पानी जैसा दिख रहा होगा। हम इतना सारा मसाला और तेल डाल के खाना बनाते हैं ताकि मतलब उसका स्वाद आए, पर इससे भी स्वाद आ सकता है। ऐसे भी कोशिश किया जा सकता है, जैसे कि सिर्फ राइस है, पानी है। अगर वेजिटेरियन है तो सिर्फ साग भी ऐसे बना सकते हैं, और नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें थोड़ा सा मीट भी डाल सकते हैं। सिर्फ इसमें नमक और मिर्ची ही डाला होगा, और क्या, और कुछ नहीं होता है। तो उससे भी वो टेस्टी बन सकता है। क्या कहते हैं, एक बार कोशिश तो करेंगे, ताकि आजकल का जो जितना सारा प्रॉब्लम है ना, मेरा जो मोटापा वाला, आपका जो शुगर वाला, और बाकी हाई ब्लड प्रेशर वाला, वो सब प्रॉब्लम भी सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये है कांदुलो डाली, जो लांजिया सौरा ट्राइब है। इनका जो रखने की तरीका है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो देख रहे हैं ना, वो है जो चूल्हा में जो हम रसोई करते हैं ना, उस पर जो डस्ट निकलता है, ये वो है। और उसके साथ ये जो पत्ता दिख रहे हैं, ये भी डिफरेंट टाइप का पत्ता उसमें डालते हैं। जो लेमन है ना, उसका एक पत्ता है, और जो नीम का पत्ता है, ताकि यहाँ पे कुछ इंसेक्ट ना लगे, इसलिए ये वर्षों तक ऐसे रह जाता है अच्छे कंडीशन में। सबसे ज़्यादा खाना मुझे इन्होंने बना के दिया था। उनको लगा मैम तो ट्रेडिशनल खाना खा नहीं पाएंगे, तो उनको थोड़ा सा उनके जैसा खाना बना के देते हैं। इनके घर में भी रहती थी, और ये जो स्कूल में जब करते हैं ना, वहाँ पे जाती थी नहाने के लिए। यहाँ पर ना जो कुड़ाम्बई होते हैं, वो हेल्थ एंड वेलनेस के लिए और बहुत सारे ओकेजन के लिए पूजा करते हैं। पर ये पूजा बनता था एक पेंटिंग के सामने। वो पेंटिंग को इडितल कहा जाता है यहाँ पर, और हम उसको जानते हैं सौरा पेंटिंग के नाम से।
पर ये जो पेंटिंग है ना, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जो पूजा करते हैं ना, जो कुड़ाम्बोई होते हैं, उनके माध्यम से स्पिरिट आते थे, और जो स्पिरिट आते थे उनको क्रिएटिव एक्सप्रेशन के माध्यम से थ्रू आर्ट फॉर्म एक्सप्रेस किया जाता था। यहाँ पर स्पिरिट दो तरह के होते थे। एक तो स्पिरिट है नेचर का, जो हम पीछे देख रहे हैं, पहाड़ है, डंगर है, जमीन है, फसल है, सब कुछ का ना स्पिरिट होता है, और उसका एक आर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन भी होता है। और एक होता है इनका एंसेस्ट्रल स्पिरिट, मतलब इनका जो फोरफादर्स होते हैं ना, जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ तबीयत खराब हो जाता है, तब वो आते हैं और सॉल्यूशन बताते हैं, तब भी एक पूजा होता है। इनका जितने सारे पूजा है ना, उसका दो फॉर्म है, एक है वेलनेस के लिए और एक है ग्रैटिट्यूड के लिए। और इतने सारे इंटरेस्टिंग स्पिरिट्स और उनका आर्ट फॉर्म वही था सोरा पेंटिंग का बेसिस। तो चलिए अब चलते हैं गांव और देखते हैं कुड़ाम्बोई कैसे पूजा करते हैं। फेस्टिवल होता है, जो पूजा होता है, इसका रीजन अलग होता है। सेलिब्रेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, बहुत सारे ओकेजन उनका होता है, पर बहुत सारा जो पूजा है ना, वो जीवन से जुड़ा हुआ है। जो जैसे कि हमारा हेल्थ की बात हो, या फिर हमारा कुछ अच्छा होने की खबर हो, या फिर कुछ फसल अच्छा हो जाए तो ग्रैटिट्यूड की बात हो। मुझे सबसे अच्छा इनकी ट्रेडिशन में जो लगता है ना, सारे चीजें जो भी होता है उसको वो समर्पण करते हैं भगवान से, और इससे अच्छा ग्रैटिट्यूड की एग्जाम्पल आपको किसी भी जो ट्रेडिशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लक्ष्मी जी से बात करते हैं। हमारे पास उनके बेटे भी हैं। ये जो इड़ितल का पेंटिंग देख रहे हैं ना आप, इसके पास पूजा होता है, जो हमने पहले बताया। पर यहाँ पे ना आपको बहुत सारा सामान दिख रहा होगा, जैसे कि ये छतरी दिख रहे हैं, मिट्टी का पॉट दिख रहे हैं, और ये मक्का भी दिख रहा है, और बहुत सारा चीजें दिख रहा है, जिसका ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये फसल होता है, कुछ फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल होता है ना, वो पहले देवता को भेंट दिया जाता है, फिर जो कुड़ाम्बोई है ना, वो जाके खाते हैं। तो इसमें अभी ये सारे जो सामान दिख रहे हैं, ये चल रहा है अभी सितंबर की महीना, और जो फसल जो हार्वेस्ट हुआ है वो सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके अंदर चावल है जो हर महीने चेंज होता है, और ये तो मक्का है, और ये है कांगू है, आजकल बहुत कम होने लगा है, दिख रहा है। ये जो पेंटिंग है करीब 15 साल पुराना है, पर इसको रवि जी ने बनाया था। पर मुझे थोड़ा सा पुराने लोग का बनाया हुआ इड़ितल देखना था, तो हमने बहुत दूर में कुछ गांव गए थे, और एक गांव में हमें ये मिला। यहाँ पे एक मौसा जी थे जो हमें ले आए उनके घर पर। ये जो पोर्शन है ना उनका घर का, ये मिट्टी का घर है, और वहाँ पे ये वाला पेंटिंग अभी तक बचा हुआ है, जिसको बोलते हैं इड़ितल। और ये पेंटिंग को बनाए हैं जुमान जी ने। पर ये हमें पता चला कि ये भी ज्यादा पुराना नहीं है, 15-20 साल पहले। पर वो जो मोटिव में जो रहता है ना, नाइवनेस जो रहता है सोरा चित्र में, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है बंदर, ये बरगद का पेड़ है, उसमें जो हनी है ना, वो खाने के लिए मंकीज सब गए हैं। और ये है टाइगर, और यहाँ पे एक शिकारी है जो बंदूक लेके खड़ा है। यहाँ पे ये है छिपकली, और ये है स्नेक, और एक स्नेक ये है। ये तो सूरज है, पर पहले जो सूरज होता था इसी डिजाइन में होता था। ये वाला जो सौरा पेंटिंग के बारे में हम बात करते हैं, वो तो आजकल है नहीं। मेरे पीछे जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये ऐसे गांव की हर घर की वॉल में बना हुआ है। जो सौरा आर्ट है ना, वो पहले इनका ट्रेडिशन और रिचुअल के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसमें जो मोटिव था उसको बाद में डेवलप किया गया है। आप कह सकते हैं जैसे कि हर आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म में दिख रहा है कि डिजाइनर इंटरफेरेंस, यहाँ पर भी वही डिजाइनर इंटरफेरेंस हुआ है। मोटिव और नाम वही है, तो थोड़ा सा परफेक्शन के साथ किया जाता है। आजकल आप जो देखेंगे उसको यहीं के लोग भी बोलते हैं ट्राइबल आर्ट।
इसको तो बहुत सारे लोग सौरा आर्ट से इन्फ्लुएंस भी आप कह सकते हैं, अगर आप इसको ट्राइबल आर्ट भी कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट है जो ये काम कर रहे हैं, उनसे आप ये काम डायरेक्टली खरीद सकते हैं यहाँ से। ये टसर भी काम बना रहे हैं, कैनवास पे भी काम बना रहे हैं। यह है कुछ सैंपल। पहले तो ब्रश नहीं था तो वुड का जो पीसेस होता है ना उसका फ्रंट पोर्शन को थोड़ा सा ग्राइंड करके बनाते थे। अभी तो पेन ब्रश सब में बनाते हैं। तो मैं आते आते जितेंद्र नामोद को बोला, उन्होंने डायरी में कुछ कुछ मोटिव्स बनाया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा, क्योंकि ऑथेंटिसिटी और एक एक मोटिव का जो चेंजेस हुआ है उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ ना, मेरा पहला टारगेट रहता है कि कहीं पे अगर मिट्टी का घर बचा है तो वो देख लूँ और उसका फोटो वीडियो ले लूँ। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। पर पूरा रेजिंगटन गांव में एक ही मिट्टी का घर था, और थोड़ा ऊपर गई तो मानेंगुल में एक छोटा सा हिस्सा था, और थोड़ा ऊपर गई तो और एक गाँव में छोटा सा एक घर बचा हुआ था। यहाँ पर मुझे बहुत सुंदर सा जो सीताफल मिला है, ये मेरा फेवरेट भी है। दादी माँ थे ना, वो बहुत सारा मुझे देते थे, तो फिर मेरा बचपन पूरा इसको छुप छुप के जाना, दादी माँ के पास से ये लेके आना और खाने में बहुत समय बिताया है। यहाँ का बहुत सा टेस्टी है, देख लीजिए ये है। पुटा सिंह से ऊपर चढ़ने के बाद मानेंगुल गांव में ये एक घर बचा हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। पर यहाँ पे हमने गए थे कि यहाँ पे शायद ईडीताल होगा, इसी उम्मीद से गए थे, पर ईडीताल तो था ही नहीं। तो नामद ने कहा थोड़ा ऊपर चलते हैं और मिट्टी का घर मिल जाएगा तो देख के आएंगे। थोड़ा आगे गए थे, ये वाला घर देखने को मिला। घर से अच्छा उसके सामने का जो व्यू है ना वो था। उससे और भी ऊपर गए तो और एक गांव मिला जहाँ पे 3-4 घर, वो मिट्टी का घर आपको दिख रहा होगा, और थोड़ा सा पैडी वाला जो छत है वो है, और थोड़े में एस्बेस्टस डाला हुआ है। पर यहाँ पर ना हर घर का वैरांडा जो है ना वो बहुत ही हाइट वाला होता है, और मैं उस दिन जीन्स पहन लिया था तो उठने में प्रॉब्लम तो होना ही था। पर मुझे हर घर के अंदर जाना था और वो बचपन की यादों को ना फिर से जीना था। ये जो मिट्टी का घर आई हूँ ना, मानेंगुल से बहुत आगे पर एक गांव है, वहाँ पर एक ही घर मिट्टी का घर बचा है। उसमें से थोड़ा सा जो पैडी का छत बना है और थोड़ा सा एरिया में एस्बेस्टस है, और ये किचन। और इनका सारे ना लंबा लंबा घर होता है, साइड में स्पेस होता है। जैसे ये वाला एक रूम जैसा है, और यहाँ पे भी एक बेड है। तो और हमारे वहाँ भी मिट्टी के घर में जैसे होता है ना सेल वाला, ये भी यहाँ पर भी है। वापस आते आते ये वाला घर दिख गया था। ये पूरा पत्थर और मिट्टी से बनाया हुआ है। इसका डोर जो है वुडन डोर, वो थोड़ा सा पुराना स्टाइल का भी है, इसीलिए फोटो लिया। ये जो पीछे फूल खिला है ना वो बरड़ा साग का पेड़ है वो बोलते हैं। पर अभी ये वाला जो बड़ा हो गया है, इसमें फल आ गया है, तो इसको अभी और नहीं खाते। जब वो छोटा होता है ना, उसका जो डाल ये सब काटने के बाद जो छोटा छोटा पत्ता निकलता है उसी को खाते हैं, और उसी को बरड़ा साग कहते हैं। पहले इनका एग्रीकल्चर और जो फूड का मेजर हिस्सा था, कांगू, कोड़ोथर दाल, मिलेट, ये सब था। अभी अभी काजू हो गए हैं। वो देख के आने के बाद मुझे वो जो आजकल चावल भी हो गए हैं, मुझे देखना था कि खेत में वो क्या करते हैं। तो खेत में जाना था और देखना था अभी से क्या काम चल रहा है। फिर जाकर पता चला कि जो छोटे छोटे घास निकलते हैं ना, उसी को अभी से वो क्लीन कर लेते हैं, ताकि जब धान का ग्रोथ का बारी आए ना तब कोई प्रॉब्लम ना हो। पर हिल एरिया में खेतों के बीच में जो चलने के लिए होता है ना, वो बहुत ही पतला पतला होता है, और फिर हाइट स्टेप वाइज है ना, हाइट उठ के आपको जाना पड़ता है। पर मैंने अंदर तक गई, डर तो लगता ही था, पर चली गई। इतने के ऊपर से छुटिया छुटिया है जन। हाँ थोड़ा सा ही काम करके देखो कितना खुश हो रही हूँ मैं, जैसे कि मतलब पूरा खेत का काम मैंने ही अकेले किया। रायगढ़ में जाने के बाद पता चला कि यहाँ पर हर स्कूल में ना एक जो लोकल एरिया है उसका जो ट्रेडिशन है उसको लेकर एक म्यूजियम बनाया गया है। तो चली गई देखने के लिए। यह है पुटा सिंह का स्कूल, वहाँ पर एक म्यूजियम भी बना है। बाहर का पेंटिंग कैसे बना है, सामान में ऑथेंटिसिटी के बारे में नहीं बताऊंगी, पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये है लांजिया सोरा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, इसके अंदर बहुत कुछ चीजें बनाया हुआ है। जो वॉल है उसमें जो ट्राइबल पेंटिंग का जो ट्रेंड चल रहा है वो भी बना हुआ है। कैंपस तो बहुत अच्छा है, ग्रीन से भरा हुआ है, पर जो सब कुछ बंद है अभी। जब जाने का समय आ जाता है मुझे हमेशा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं कर पाई, ये फोटो नहीं ले पाई, ये वाला लेख नहीं लिख पाई, ये सब होता रहता है।
पर आप मेरे जैसे कुछ भूलना मत, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताना। और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है ना उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आगे वाले मेरे वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।